श्रीनगर में परसों दोपहर से शुरू हुई बर्फबारी कल रात तक चली और आज सुबह से श्रीनगर में जो है वो बर्फबारी नहीं हो रही है। और आपको बता दें कि बर्फबारी होने की वजह से श्रीनगर के तापमान में भी कुछ सुधार जो है वो जरूर आया है। जहां श्रीनगर का तापमान जो है वो -7.3 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच जा रहा था। वहीं बर्फबारी की वजह से कल आज सुबह जो श्रीनगर का न्यूनतम तापमान है वो -0.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। और इसी वजह से श्रीनगर में जो जिस जगहों पे जो वाटर बॉडीज थी जो जमी हुई थी वो अब जो है वो खुल गई हैं, पिघल गई हैं। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर वो अभी भी जो है वो सस्पेंडेड हैं, वो अभी भी ठप हैं। यानी कि जो अराइवल हो गए या फिर डिपार्चर हो गया उन सभी फ्लाइट्स जो है वो अभी भी ग्राउंडेड हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे। क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जो रनवे पे बर्फ जो है वो जमा हो गई थी। इसके अलावा अभी भी श्रीनगर का जो मौसम है वो बेहद क्लाउडी है, यानी कि घना कोहरा अभी भी जो है वो श्रीनगर में छाया हुआ है और इसकी वजह से जो दृश्यता है वो बेहद कम हो गई है। जिसके बाद जो पैसेंजर की सेफ्टी को देखते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा अगर हम सड़क मार्गों की बात करें तो श्रीनगर से के बॉर्डर एरियाज में जो भी सड़कें हैं वो अभी भी बंद है। मुगल रोड, गुरेज रोड, श्रीनगर कारगिल हाईवे भी जो है वो बंद है। इसके अलावा श्रीनगर जम्मू हाईवे भी आंशिक रूप से जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने की प्रक्रिया जो है वो लगातार जो प्रशासन की तरफ से जो है वो की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ये बताया गया है कि आज और कल जो श्रीनगर में जो मौसम का हाल रहेगा वो थोड़ा सा शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा। लेकिन उसके बाद 1 जनवरी और 2 जनवरी को हल्के शेडी की जो बर्फबारी है वो श्रीनगर में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 3 से 6 जनवरी तक श्रीनगर में जो है वो भारी बर्फबारी का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। जिस तरह की बर्फबारी श्रीनगर में देखने को मिली है इससे तापमान में काफी सुधार आया है श्रीनगर में। श्रीनगर में आज सुबह का न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया। हालांकि अभी भी श्रीनगर के आसमान में घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि ये जिस तरीके की बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है इससे वाटर बॉडीज में जो पानी जमा हुआ था वो भी अब जो है वो खुल गया है। यानी कि जिन नलकों में पानी जमा था वो भी अब जो है वो वहां से पानी जो है वो निकल रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो आम लोगों की जो परेशानी थी उसमें थोड़ा सा सुधार जो है वो जरूर आया है। लेकिन बर्फबारी की वजह से जो सबसे ज्यादा जिनके चेहरे खिले हैं वो है सैलानी, जो कि देश के अलग अलग इलाकों से कश्मीर में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए आए थे। ऐसे ही एक परिवार है हमारे साथ जो कि कोलकाता से आया हुआ है। सर, क्या नाम है आपका और सबसे पहले तो इस सीन को डिस्क्राइब करिए, क्या क्या आपने फील किया। मेरा नाम प्रतीक गंडीवाल है, मैं कलकत्ता से आया हूँ। और आज की जो हमें जो जगह दिख रही है एकदम बर्फ से ढकी हुई है, जैसे कोई सफेद रंग की चादर जो है पूरी श्रीनगर को उड़ा दिया है। और इससे बहुत बच्चों को भी काफी मजा आ रहा है। और हम लोग का जो मोटिव था, इंटेंशन से हम लोग कश्मीर आए थे, जिसको जन्नत बोलते हैं, अपने स्वर्ग बोलते हैं भारत का, उसी को देखने हम लोग आए थे। हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया आके यहाँ। कैसे एंजॉय कर रहे हो आप कश्मीर को? बहुत अच्छा। क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिला और क्या आप जब जाओगे कलकत्ता जाओगे और अपने दोस्तों से मिलोगे तो क्या बताओगे? मैं बताऊंगा कि मैं जन्नत से आया हूँ। हमने बहुत स्नोफॉल देखा और फिर हम बहुत जगह घूमे। ये बर्फ बहुत ही सुंदर है कश्मीर में जो अभी बिछी हुई है। और क्या तस्वीर रहेगी जिसको अपने साथ कैप्चर करके लेके जाएंगे आप? यही मतलब क्या बोलूं। ठीक है, आप बताएं सर कि कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा कश्मीर घूमने का और जिस तरीके की तस्वीर अभी देखने को मिली? हमारा परिवार जब यहाँ आया था तो हम ये सोच के आए थे कि काश स्नोफॉल दिख जाए हमें, बट हमें तो छप्पर फाड़ के स्नोफॉल दिखने को मिला यहाँ पे। गुलमार्ग से हम आए अभी कल और वहाँ पे जो स्नोफॉल हमने देखा वो मतलब माइंड बॉगलिंग, बहुत ही मजा आया हमें। चारों तरफ बर्फ और अनलिमिटेड स्नोफॉल थी, तो हमारा तो मन खुश हो गया। देश के बाकी लोगों को जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उनको कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहिए? जन्नत है, जरूर आना चाहिए। बाकी सब ख्याल जो सुनते हैं और पढ़ते हैं उसको साइड रख के कश्मीर जरूर आना चाहिए। सर, आपका मैम क्या नाम है और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कश्मीर? मेरा अंकिता कनेरीवाल है और यहाँ कश्मीर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमने बहुत स्नोफॉल देखा एंड बच्चे बहुत एंजॉय किए स्नोफॉल में। एंड हमने बहुत सारी है ना यादें है ना पिक्चर्स में कैप्चर करके लेके जा रहे हैं। जब आप जाएंगे तो वो कौन सी खास याद होगी जिसको आप अपने सगे संबंधियों को बताएं? मैं जरूर बोलूंगी जिन्हें स्नोफॉल देखना है वो कश्मीर जरूर दिसंबर में आए, उन्हें बहुत मजा आएगा।
सर जी, जो आप लगातार घूम रहे हैं, देश के बाकी लोग जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनको क्या संदेश दें? कश्मीर जरूर आना चाहिए. इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनके चेहरे तो जरूर खिले हुए हैं, लेकिन इनकी वजह से जो बर्फबारी जिस तरीके की हुई है उसकी वजह से कुछ सैलानियों को भी जरूर परेशानी आ रही है, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, यानी कि अराइवल और डिपार्चर दोनों ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर इस वक्त जो है वो ठप पड़े हुए हैं, जिसकी वजह यह बताई गई है कि रनवे पर काफी बर्फ जो है वो जमी हुई है। इसके अलावा जो घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है, इसकी वजह से जो विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है वो बेहद कम है, और इसकी वजह से पैसेंजर की सेफ्टी के साथ जो है वो कोई समझौता नहीं करना चाहती एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स। इस वजह से जो है वो इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट को जो है वो जो फ्लाइट्स हैं वो ग्राउंडेड हैं, वो ठप पड़ी हैं। हालांकि एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की तरफ से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो सुचारू रूप से चालू हो सके। कैमरा पर्सन अरशद हुसैन के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.